हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर है हमारे पास में चैप्टर नंबर 4 उसके इंटेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैनाल रेज। कैनाल रेज क्या होती है? जब हमारे पास में सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? एटम के अंदर के भी जो पार्टिकल्स की अगर हम बात कर रहे हैं उनका डिस्कवरी चल रहा था। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे पास में, कौन? ई गोल्डस्टीन हमारे पास में साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या किया था? एक रेडिएशंस का डिस्कवरी किया था जो कैसी थी? पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थी। कैसी थी? पॉजिटिवली चार्ज। तो द रेडिएशन दैट आर पॉजिटिवली चार्ज आर कैनाल रेज। और इसकी डिस्कवरी की वजह से ही क्या हुआ? अनोदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका डिस्कवरी पॉसिबल हो पाया। ठीक है, तो उस पॉजिटिवली चार्ज हमने रेज को, उसका क्या नाम दे दिया? हमने प्रोटॉन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? प्रोटॉन। और प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P+ से। ओके, और अगर हम डिस्कवरी याद करना चाहें, हमको साइंटिस्ट नेम याद नहीं रहता है, तो प्रोटॉन कैसा है? गोल्ड का। ओके, तो आप इससे याद कर सकते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी? गोल्डस्टीन ने। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि इफ़ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। अगर किसी एटम के पास में, हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव। और 1 ही प्रोटॉन हो, किसके ऊपर कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो विल इट कैरी एनी चार्ज और नोट। क्या इसके ऊपर, किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज रहेगा अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो और 1 प्रोटॉन हो? ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, आप ये भी समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ ये कैसा होता है? नेगेटिव। और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव का 1.6 × 10⁻⁻⁹। आप ये बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ ये 19, ये वाला 19 को आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करेंगे, ये तो इतना कितना चार्ज रहेगा। ठीक है, इस वैल्यू के आगे पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं हम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का 1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है, कूलाम। और प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है? प्लस का 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। तो आप एक बात बताइए, जब सेम वैल्यू है और नेगेटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या कर देगी? वो कैंसिल आउट कर देगी। तो अगर हमारे पास में कोई एटम है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, ठीक है, मैंने आपको नॉर्मली बताया है, वैसे तो इस तरीके से प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और बाहर की ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से बात करें तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरे को वो कैंसिल आउट कर देंगे। सिंस ए प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो फिर जो नेट चार्ज होगा हमारे पास में वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, तो इसलिए जो पार्टिकल रहेगा हमारे पास में, जो भी क्या रहेगा हमारे पास में पार्टिकल या एटम रहेगा, वो कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, यस, हमारे पास में है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, थॉमसन मॉडल की बात कर रहे हैं हम एटम की। तो एटम की जो न्यूट्रलिटी है सॉरी फॉर दैट, तो एटम की जो न्यूट्रलिटी है वो हमको थॉमसन मॉडल के एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, ये वाला पूरा ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इन विच नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्प्लांटेड। और इसके अंदर क्या है हमारे पास में? नेगेटिव चार्ज क्या है? अंदर की ओर है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? कैसा होता है? एक जैसा होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, बट नेगेटिव के लिए क्या, इसके इलेक्ट्रॉन के लिए कैसा रहेगा? नेगेटिव। और प्रोटॉन के लिए कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। हैंस एन एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो थॉमसन भैया ने हमको क्या बताया था? थॉमसन भैया ने हमको एक वाटरमेलन के अकॉर्डिंग क्या बताया था हमको? एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें बताया कि जो उसका रेडिश पार्ट है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, उसके अंदर जो सीड्स है उसको हम इलेक्ट्रॉन मानेंगे। ठीक है, इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं या हम क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ
एन एटम। तो रदरफोर्ड का मॉडल पूछ रहा है, तो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग हम क्या बात करेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या बताया था जब उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो सारे के सारा पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर है, न्यूक्लियस में। ठीक है, तो न्यूक्लियस में कौन सा हमारे पास में सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, हमारे पास में होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। किस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एज पर रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स आर द वंस दैट आर प्रेजेंट इन द एटम। ओके स्टूडेंट्स, तो कहाँ पर है प्रेजेंट इन द एटम, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ड्रॉ ए स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल्स। तो 3 शेल्स के बेसिस पे हमको बताना है। तो देखिए जो हमारे पास में बोर मॉडल था वो क्या था कि हमारे पास में यहाँ पर तो जो भी मास प्रेजेंट रहेगा वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, इसके न्यूक्लियस में। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उसके बाहर एनर्जी लेवल्स में क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, चक्कर लगा रहा होगा। तो इसने जो पहली शेल का नाम दिया के, एल और एम। ठीक है, और इसको हमने क्या बोलते हैं, के को हम अगर अकॉर्डिंग टू एन के अकॉर्डिंग चले तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू एन इक्वल टू 1 और एल इक्वल टू एन इक्वल टू 2। इसके लिए एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, एम के लिए कितना हो जाएगा एन का वैल्यू 3। तो इस तरीके से 3 लेवल तक हमको बनाना था। तो ये तरीके से हमारे ये वाला और ये वाला क्या हो गया, एनर्जी लेवल्स हो गए, और हमको 3 हमने क्या बना दी, इसकी ऑर्बिट्स बना दी। इन एनर्जी शेल्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट्स कह रहे हैं। ओके यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग ए फॉइल ऑफ ए मेटल अदर देन गोल्ड। ठीक है, अगर हम जो रदरफोर्ड भैया क्या कर रहे थे, हमारे रदरफोर्ड भैया जब भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने कौन सी फॉइल ली थी, गोल्ड फॉइल ली थी। ठीक है, गोल्ड फॉइल ली थी, इसको हम बोलते हैं गोल्ड। ठीक है, अब ये ऐसे पूछ रहा है कि अगर हम गोल्ड फॉइल के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर अगर हम गोल्ड की जगह कुछ और क्या ले लेते, अगर हम और कोई मेटल ले लेते, ठीक है, तो क्या एक्सपेरिमेंट सेम रहता है? यस, तब भी एक्सपेरिमेंट सेम रहता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है एटम का वो तो सेम ही होता है ना। चाहे आप एल्यूमिनियम की बात कर लीजिए, चाहे आप सोडियम की बात कर लीजिए, चाहे आप गोल्ड की बात कर लीजिए। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन एनी अदर मेटल फॉइल इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, अगर हम और कोई मेटल यूज़ करते हैं तो हमारे पास में ऑब्जर्वेशन कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी। दिस इज बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम व्हेन कंसिडर्ड इंडिविजुअली रिमेन्स द सेम। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास में जो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या रहेगा हमारे पास में, सेम, कि इसमें सारा के सारा जो मास होता है उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो एटम होता है, एटम का और न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है बहुत कम होता है। या अगर हम बात करें कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो 10 टू द पावर माइनस का 15, और अगर हम इसके एटम की बात करें तो 10 टू द पावर माइनस का 10 एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम और भी अच्छी तरीके से बोलें यहाँ पर कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो एटम के साइज से 5 टाइम लेसर है। ओके, 10 टू द पावर 5 टाइम लेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। यस, तो प्रोटॉन को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ P+ से। ठीक है, ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को E- से, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और इसके अलावा न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। ठीक है, अब देखिए इसका डिस्कवरी किया था E. गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद कर रहे थे, गोल्ड, प्रोटॉन कैसा है, गोल्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या बोल रहे थे, जाजा गोल्ड जाजा, सॉरी जाजा इलेक्ट्रॉन जाजा, तो हम क्या बोलेंगे, जाजा इलेक्ट्रॉन जाजा, मतलब जे थॉमसन ने इसका डिस्कवरी किया था। ठीक है, नेक्स्ट की हम क्या बात करेंगे, न्यूट्रॉन क्या हो गया, अब प्रोटॉन गोल्ड का बता दे तो न्यूट्रॉन क्या हो गया, चिढ़ गया, न्यूट्रॉन चिढ़ गया, तो जेम्स चैडविक। यस, ठीक है, और अगर हम इनके मास की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 kg। वैसे तो आपकी बुक में है नहीं, और इन दोनों का मास आप अप्रोक्सीमेट सेम होता है, जो कि होता है 1.6 अप्रोक्स 10 टू द पावर माइनस का 27 kg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4U, 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस।
हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं एटम बनाऊँ हीलियम का, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है। ये हमारे पास में हीलियम, ये 2, और इसका एटॉमिक मास क्या होता है 4। यस, ये एटॉमिक मास किसको शो करता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर को शो करता है, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। और ये किसको शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है। यस, तो अब ये क्या पूछ रहा है हमारे पास में, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का पूछ रहा है ये। सॉरी मैंने यहाँ पर एक गलत लिख दिया, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसका टोटल ये बनाता है एटॉमिक मास, दिस इज एटॉमिक मास। यस, और ये क्या है हमारे पास में, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। यस, तो ये पूछ रहा है न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है। जब हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता है, तो हम क्या न्यूट्रॉन नहीं निकाल सकते यहाँ से, तो 4 - 2 = क्या हो जाएगा, 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में,